नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव पर विचार या चर्चा कर रहे थे, तो कुछ पार्ट अभी इसमें जो है बचे हुए हैं, उस पर हम लोग देख लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो डेट है वो आ चुका है। वो आपका अप्रैल माह में 25 है, 26 और 27 को डेट प्रस्तावित है। और सबसे मुख्य बात है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो भर्ती परीक्षा है, ये लगभग 25 लाख आवेदन के साथ जो है शामिल किया गया है। और इसमें 100 नंबर के आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास में तीनों रहेंगे। लगभग पार्ट आपका मेडुअल यानी कि आपका मध्यकाल का, प्राचीन, आधुनिक। इसके साथ विज्ञान में तीनों रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन ज़्यादा, जैसे आपके रोहित सर जो है देख रहे हैं, उसको आप लोग देखिए एनसीईआरटी लेवल का देखिए। ठीक है। सबसे मुख्य बात है कि 40,000 से ज़्यादा जो है पदों पर जो भर्ती होने वाली है, उस पर 25 लाख फार्म जो है लगभग जो पड़े हैं। अब आप सोच लीजिए कि जो लड़ाई आपकी कितनी टाइट है। होमगार्ड के लिए सोचिए कि लड़ाई कितनी टाइट है कि 25 लाख फार्म आपका जो पड़ा हुआ है। तो आप लोग इस पर अगर फॉर्म डाले हैं वास्तविक में, नहीं मुझे होमगार्ड की ड्यूटी करनी है, तो समय आपके पास दिसंबर छोड़ दीजिए, ये आपका लगभग कंप्लीट है। ये पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च के बाद 20 अप्रैल, अर्थात 3 महीने 20 दिन, 3 महीने 20 दिन का समय आपके पास शेष बचा हुआ है। अगर मन से, तन से, इच्छा से अगर जो फॉर्म आप लोग डाले हैं, लग जाइए। गारंटी है कि जितना पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर, आपको खास तौर से जो है मिलेगा। लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार 2 बार जरूर रिवाइज करिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल से, क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा है ये, तो यूपी स्पेशल, इसीलिए मैं पहले यूपी को ही शुरू किया हूं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन। इसके अलावा फिर करंट अफेयर्स का आपका रहेगा। तो हम अब थोड़ा सा अपने जो है वीडियो को तेज काम करेंगे, क्योंकि अभी हमें पूरा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आपको टच करना है। फिर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो परंपरागत क्वेश्चन है उसको भी टच कराना है। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें, बस आप रिवाइज करते चलिए। और जो एक्स्ट्रा चीजें मैं लिखता हूं उसको आप लोग छोटा छोटा नोट्स के रूप में जो बनाते रहिएगा। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव का मतलब है कोई आयोजन का ये किया जाता है, कोई जो है कार्यक्रम के रूप में है ये। तो यहाँ पे देखिए ताज महोत्सव आपका सबसे मुख्य चीज है। किस महीने में? फरवरी माह में। और यह भारतीय कलाओं का जो है प्रदर्शन किया जाता है। और ताज कहाँ है? आगरा में। इसी के नाम पर है ताज महल। ताजमहल को बनवाया किसने था? तो आप टिक करेंगे यहाँ पर, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। जो किसके याद में? तो मुमताज महल के याद में जो है बनवाया गया था। ठीक है। अब देखते हैं सुलहकुल महोत्सव। अगर पूछा कि जो है सुलहकुल महोत्सव कहाँ है, तो आपका सुलहकुल महोत्सव जो है आगरा में है। और यह किसका प्रतीक है? तो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा महोत्सव है? तो सुलहकुल महोत्सव। और वहीं पर एक और आपका उत्सव है राम बारात। दोनों कहाँ के हैं? आगरा में है। ये लखनऊ महोत्सव, नाम से ही पता चल रहा है आपका लखनऊ में है। लेकिन यह किस क्षेत्र का जो है प्रदर्शन करते हैं? तो अवध के कलाओं का प्रदर्शन करते हैं लखनऊ में। आपका अगला है वाराणसी महोत्सव, भारतीय दर्शन ज्ञान। इसमें भारतीय दर्शन का, ज्ञान का व संस्कृति पर जो यह कार्यक्रम जो है आपका शुरू होता है
यह जो है वाराणसी से संबंधित है। और कौन सा है ये? वाराणसी महोत्सव। ठीक है, अब देखेंगे देव दीपावली। देव दीपावली का उत्सव जो है त्रिपुर राक्षस के वध को, आपसे पूछेगा कि किस राक्षस के वध के उत्सव में हम देव दीपावली मनाते हैं, तो वाराणसी में हम लोग देव दीपावली को मनाते हैं। एक राक्षस का नाम था त्रिपुर राक्षस, इसके वध के उत्सव में। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्यास महोत्सव किस संस्थान के द्वारा मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। और एक कहाँ मनाया जाता है? आपके वाराणसी में। गंगा महोत्सव, जैसे आपको नाम से ही है तो गंगा के लिए है, और जो गंगा मुख्य रूप से कहाँ पर है? वाराणसी जो है प्रयागराज में। ये दोनों स्थान पर जो मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर आपका है कानपुर, ये शब्द यहाँ रहेगा ये। तो बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है, और ये किसके तट पर? जो है गंगा जी के तट पर। सैफई महोत्सव, नाम से पता है कि सैफई इटावा में है ये। और इटावा में दोनों को कब? जनवरी महीने में। और कैसा कार्यक्रम है ये? सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये। ठीक, अब देखेंगे झांसी महोत्सव। नाम से ही शुरू है झांसी में, लेकिन पूछता है कि कहाँ या किस समय या किसके लिए, तो फरवरी महीने मनाते हैं। और कैसा महोत्सव है ये? आयुर्वेद से संबंधित है ये। तो आपका झांसी महोत्सव झांसी में आयुर्वेद से संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे कन्नौज महोत्सव, स्थान के नाम पर ये जो है कन्नौज है। त्रिवेणी महोत्सव, ये भी आपका फरवरी में। और वोट क्लब अर्थात नौका पर जो है उत्सव कहाँ होता है? आपका प्रयागराज में। लठमार होलिका, यानी कि होली के समय का मामला है ये। और ये बरसाना अर्थात नंदगांव, दोनों कहां पर? ये मथुरा के क्षेत्रों में। ठीक, यमुना महोत्सव, यमुना के तट पर चैत्र माह के 6वीं को। और ये जो है विश्राम घाट पर, ये होली के अवसर पर है ये। और ये कहाँ पर है ये? तो मथुरा में। तो जो मथुरा में यमुना जी बहती हैं, उन्हीं पर जो है यह चैत्र माह में जो है होली के अवसर पर यह महोत्सव जो है मनाया जाता है, जिसका नाम है आपका जो यमुना महोत्सव। सरयू महोत्सव, नाम से ही क्लियर है, सरयू नदी पर। वहीं पर दीपोत्सव होता है। ये कहाँ पर होता है? अयोध्या धाम में। सोन महोत्सव सोनभद्र से है ये, आपके सोनभद्र के पहाड़ी इलाकों में, अर्थात वहां के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। कजरी महोत्सव, अब देखिए जो कजरी महोत्सव मुख्यतः कहाँ की है? तो मिर्जापुर की है। ये श्रावण मास में, अर्थात जो है सावन के जो है महीने में ऐसे जो है उत्सव का आयोजन करते हैं। आपका वो है कबीर महोत्सव। अब देखिए जो है मगहर, इसी को बोलते हैं कौन सा महोत्सव? मगहर महोत्सव। और आपका मगहर कहाँ है? वाराणसी आसपास में, संत कबीर नगर में है ये। तो जो है मगहर में जन्म हुआ था किसका? कबीर दास जी का। उन्हीं के उपलक्ष्य में या उनके जो है उनकी जो है याद में हम लोग जो है मगहर में, संत कबीर नगर के में जो है मगहर के आसपास जो है मगहर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सारधना, इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग आप लोग को से शायद चर्चा कर चुके हैं कि जो है सारधना महोत्सव कहाँ पर है? तो आपका मेरठ में। और मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रांति नगरी, और इसे बोलते हैं कैंची नगरी बोलते हैं। ठीक है। शॉपिंग फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल से तात्पर्य है नोएडा। नोएडा कहाँ है? इसका और नाम मिलता है गौतम बुद्ध नगर। और ये दिल्ली के एरिया अर्थात एनसीआर का क्षेत्र है। एनसीआर के क्षेत्र में जो है शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। बुद्ध महोत्सव, बुद्ध महोत्सव आपका सारनाथ में। अब आपसे पूछा जाएगा कि सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसी सारनाथ में। सारनाथ में इसका एक और नाम मिलता है ऋषि पत्तनम। और यहीं पर जो है
बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो ऋषिपत्तनम में दिए थे, और ये इन्हीं की याद में वाराणसी में सारनाथ में हम लोग क्या जो मनाते हैं, बुद्ध महोत्सव। कंपिल उत्सव या जैन मंदिर, अर्थात कंपिल उत्सव कहाँ पर, जैन मंदिरों में। अब पूछेगा कि कंपिल किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से है। और ये जैन धर्म में कहाँ से जो है मनाया जाता है, तो ये फर्रुखाबाद। और आप शायद पिछली वाली वीडियो में आपसे जो बताया गया था कि फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आलू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा जो मुख्य महोत्सव था आज हम लोग उसको जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम जो है उत्तर प्रदेश के जैसे कुछ उपनाम हैं, या वहाँ की जो है शहरों के उपनाम ले लीजिए, या फिर शहरों में कुछ उनके नए नाम या पुराने नाम हैं, उनको एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे, क्योंकि कुछ नाम जो है बदले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जो नाम जो है बदले गए हैं, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर जो है मिलेंगे। इसको जो है एक से दो बार आप लोग रिवाइज करिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।